दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर क्या मिलता है वो चीजें भी आज आप देखेंगे, और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 की कि इस वीक निफ्टी 50 में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम टेलीग्राम पे लेके चलते हैं आपको, और टेलीग्राम में दिखाते हैं कि ये वीक हमने अपने टेलीग्राम यूजर के लिए क्या क्या चीजें डाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक ईटीएफ की जानकारी दी है, क्योंकि हम जब वीडियो नहीं बना सकते हैं, हमेशा बोलते हैं कि जब हम वीडियो नहीं बना सकते हैं तो उसकी जानकारी जो है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से लोगों को शेयर कर देते हैं, जिससे कि उनको हेल्प मिल सके और साथ ही साथ हम भी अपना ट्रेड बाय एंड सेल कर लेते हैं। उसके बाद हमने अपने गूगल शीट की जानकारी दी, जो हम खरीदते बेचते हैं वो ऑर्डर लगाने के बाद जो है कि स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे गूगल शीट है वो भी हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चाइना का न्यूज आया था कि ये चाइना इंडेक्स जो है वो लास्ट वीक जो है बियर फेज में चल जाएगी इसका इंडेक्स, तो वैसा कुछ न्यूज आ रहा था, तो उसका जानकारी जो है यहाँ पे हम डाल दिए हैं। इसके अलावा हम लोगों को हिंट्स करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए उनको, और उनको हमेशा जो है मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद हमने जो वीडियो बनाया वो यहाँ पे डाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एचसीएल का Q3 का जो रिजल्ट आया है उसका अपडेट हम यहाँ पे डाल दिए थे, ताकि उनको जो है इससे बहुत चीज समझ में आए। नेक्स्ट यहाँ पे वीडियो की जानकारी डाले थे। यहाँ पर अमेरिका में जो 2 डाटा रिलीज होने वाला था वो उसकी जानकारी हमने यहाँ पे दे रखी है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने दिया था कि कुंभ मेला के जो भी चल रहा है वर्तमान में इंडिया के अंदर में, तो कुंभ मेले से रिलेटेड यहाँ पे चीजें थी कि लोग के एक अवधारणा बना हुआ था कि कुंभ मेला जब जब लगा है तब तब जो है सेंसेक्स नुकसान में ही बंद हुआ है। तो यहाँ पर उसका एक डाटा है। अभी जो प्रयागराज में चल रहा है उसका भी डाटा नहीं आया, क्योंकि वहां पर अभी कुंभ मेला चल ही रहा है। तो इस बार देखना है कि इस कुंभ मेले के साथ हमारे जो मार्केट है वो किस तरह से तालमेल बैठाता है। इसके बाद यहाँ पर हमने बताया था कि बाजार में स्ट्रेंथ नहीं है, और जो कि वैसा कुछ होता हुआ दिख रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर दोबारा हमने एक खरीदारी की एमओ रियलिटी के अंदर, उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे दिए। ट्रेड व्यू का जो मेरा क्लास सेशन चल रहा है वो ट्रेड व्यू का सेशन का वीडियो है। अगर अभी तक आप लोग ट्रेड व्यू का सेशन ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। बेसिक से एडवांस तक हम यहाँ सिखाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे 9 साल का हमने डाटा FIS का सेलिंग और बाइंग का डाले हैं, ताकि उससे लोगों को एक अनुमान मिल सके कि क्या चीज हो रहा है मार्केट में। साथ ही साथ यहाँ पर जब PUC बैंक जो है कि एक अच्छी रैली ली थी तो कारण क्या था, उसकी जानकारी जो है कि यहाँ पे हम देने की कोशिश किए हैं। अगर बाजार में आपका पैसा लगा हुआ है तो न्यूज पे आपको नजर रखना होगा, और न्यूज जो है अलग अलग सेक्टर से आता है, अलग अलग जगह से आता है, तो उसे इकट्ठा करके हम कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी टेलीग्राम यूजर है उनको प्रोवाइड कर सके, ताकि वो न्यूज के अकॉर्डिंग अपना एक्शन ले सके। देन उसके बाद हमने यहाँ पे LNT की जो क्वार्टर रिजल्ट है उसकी जानकारी दिया था। उसके बाद कॉल इंडिया का यहाँ पे जानकारी दिया था, और साथ ही साथ हमने ये कंपेयर करने की कोशिश किया था कि कौन कौन से ऐसे ETF है जो कि इन तमाम स्टॉक की वजह से प्रभावित होगा। और यहाँ पर उसके रिलेटेड हम वीडियो नहीं बना सके किसी कारण से। जितने भी हमारे टेलीग्राम मेंबर है वो तमाम जानते हैं कि किस कारण से हम वीडियो थोड़ा कम बना पाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो डाटा है और ये तमाम चीजें जो हम इसमें देख रहे थे वो तमाम चीजें यहाँ पर लिख के और डिस्कस करके यहाँ पर शेयर कर दिए। देन जो अमेरिका में CPI डाटा प्रसारित हुआ था, उसके बाद अमेरिका का क्या रिएक्शन था उसका ही जानकारी यहाँ पे दिए हैं, जो चीजें देखने के बाद हमारे सभी टेलीग्राम यूजर जो है अपने हिसाब से ट्रेड किए होंगे। उसके बाद अडानी इंटरप्राइजेज सबसे बड़ा झटका हट गया है, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हिंडरबर्ग जो है अब बुढ़िया बिस्तर समेट लिया है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे डाला था कि हमारा जो भारत का इंपोर्ट डाटा है वो खराब आया है पिछले महीने के अनुसार, तो यहाँ पे हमने डाले हैं। और साथ में साथ यहाँ नीचे लिखे हैं कि जो फालतू का ETF आप खरीद रखे हैं कोशिश कीजिए कि उसे सेल कर दीजिए। उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ था तो मार्केट के बारे में बताया था कि मार्केट पूरा कंफ्यूजिंग है 17 तारीख को, तो इसी तरह से मार्केट बिहेव करता हुआ दिखा है। तो उसके बाद यहाँ पे FMCG जो लगभग 1% से ज्यादा भागा है, FMCG इंडेक्स वो क्यों भागा है इसके बारे में हमने यहाँ पर लिख के लोगों को बताया है। महिंद्रा का यहाँ पर रिजल्ट है, उसके बाद कुछ डेट हमने बताया कि ये तमाम डेट में को इम्पोर्टेंट डेट है जिसमें हमें नजर रखना अपना इंडियन स्टॉक मार्केट पे। उसमें से जो डेट है वो 20 जनवरी है, 22 जनवरी, 1 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी है। डिटेल आप चाहे तो टेलीग्राम पे देख सकते हैं। देन चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर।
तो हम आ गए निफ्टी के चार्ट के ऊपर और यहाँ निफ्टी के चार्ट का जो है कि जानकारी हमने ऑलरेडी पहले भी पिछले वीडियो में कुछ दे रखा था। जब हमने एमओ रियलिटी का वीडियो बनाया था उस समय हमने इसकी जानकारी दी थी थोड़ी बहुत, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा फिर से हल्का फुल्का नजर रखते हैं इस पे। तो जो चीजें हमने पिछले हफ्ते बताया था सेम वही कुछ होता हुआ विशेष यहाँ पर दिख नहीं रहा है। मार्केट जहां से खुला वहीं पे आके वापस बंद हो गया। अगर हम इसे 1 वीक टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक ऐसा कैंडल बनता हुआ आ रहा है जिसे हम डॉजी कैंडल बोलते हैं। और डॉजी कैंडल हम तमाम लोग जानते हैं कि वो एक कंफ्यूजिंग कैंडल होता है। बिल्कुल इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके का ही कैंडल बना हुआ 1 वीक टाइम फ्रेम में अगर आप जाके निफ्टी 50 को देखते हैं तो आपको बिल्कुल नजर आ जाएगा, जो कि कंफ्यूज करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसी दिशा को ज्यादातर फॉलो करता है। लेकिन 100% गारंटी के साथ कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है कि मार्केट जो है कि अभी ट्रेंड इसका नीचे का तरफ है तो नीचे ही जाएगा या फिर ये रिवर्सल ले सकता है। ये एक अनुमान लगाया जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कुछ ब्रोकर हाउस का कहना है कि जैसे कि जियो फाइनेंस सर्विस के मुख्य निवेशक विजय कुमार का कहना है कि एफआईएस को भारत का बाजार महंगा लग रहा है। इसके अलावा भारत की मुद्रा में लगातार गिरावट और अमेरिकी डॉलर में लगातार तेजी और बॉन्ड में लगातार तेजी के कारण जो है एफआईएस जो है इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं लगातार। ये एक मुख्य कारण बता रहे हैं विजय कुमार, जो जियो फाइनेंस सर्विस के मुख्य वरिष्ठ निर्देशक है। उसके बाद यहाँ पे वाटरफील्ड के एडवाइजर के वरिष्ठ निर्देशक विपुल भौरव का मानना है कि वैश्विक मंदी के लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो निवेशकों की भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। एफआईएस को सुरक्षित निवेश के लिए अमेरिका एक बेहतर विकल्प दिख रहा है। तो जो भारत के जितने भी ब्रोकर हाउस है उनका जब स्टेटमेंट आता है तो स्टेटमेंट में 2 ही 3 चीज जो है मुख्य रूप से बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है। सबसे पहले तो इंडियन करेंसी का वीक होना, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका का जो बॉन्ड है वो मजबूत होना, और तीसरा जो है कि डॉलर का भी मजबूत होना। तो इन तमाम चीजों को ज्यादा तक प्राथमिकता दिया जा रहा है जितने भी फाइनेंस एडवाइजर कंपनियां हैं उनके द्वारा। लेकिन अब देखना है कि मंडे को क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे इंडियन मार्केट का वहां पे जो है कि मिला जुला के ठीक ठाक रिजल्ट आ रहा है। मतलब ज्यादा बुरा भी नहीं कर सकते, जैसे कि इससे पहले जो हम लोग का रिजल्ट आया था जितने भी कंपनियों का वो बहुत ही बुरा रिजल्ट आया था, जिसके वजह से जो है कि मार्केट काफी ज्यादा जो है कि फॉल किया। ठीक है, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट कहीं ना कहीं पिछले रिजल्ट के मुकाबले ठीक ठाक है। और यहाँ पे जो ट्रेंड आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड जो हमने ट्रेंड लाइन जो बना रखा है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन बना रखा है बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए मार्केट जा रही है। और फिलहाल जो है कि यहाँ पे क्लोज दिया 23,200 पे। हम उम्मीद ये तो कर रहे थे कि ये जो है कि लगभग 22,500 तक आ सकता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर डोजी कैंडल बना रखा कंफ्यूजन कर रहा है कि मार्केट आखिर इसके बाद ऊपर रिवर्स करती है या नहीं करती। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज और भी है कि 23,350 के पास एक रेजिस्टेंस बन गया है और वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो इसको तोड़ने के लिए। तो अगर तोड़ के ऊपर चले जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को छोड़ के और आगे कहीं कुछ और मूव बनाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इसी के साथ ये नीचे फॉलो करते रहता है तो हम पाएंगे कुछ एक हफ्ते चाहे इसी महीने पाएंगे कि 22,500 के पास हम आ जाए। क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं टेलीग्राम पे हमने जो दिखाया था कि कुछ ऐसे जनवरी से लेकर फरवरी तक कुछ इवेंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है और उस इवेंट पर पूरा असर यहाँ पे पड़ने वाला है। वीडियो काफी लंबा हो गया, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से और जो हमने जानकारी दी है आपको न्यूज से रिलेटेड, उस जानकारी के बाद आप जो है कि नेक्स्ट वीक एक अच्छा रणनीति बनाकर अपने ट्रेड को प्ले आउट करेंगे और अपने फंड को उसी तरह से यूज करेंगे। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।